जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। CNN न्यूज 18 के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यह पहली मुलाकात होगी G7 के पटल पर, जहां भारत आमंत्रित है। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी हिरोशिमा पहुंचने वाले हैं। सभी देशों से बायलैटरल मुलाकात भी करेंगे और G7 के पटल पर अपनी बात भी रखेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। लेकिन वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात अब तय है। आपको बताते हैं, जहां भारत ने रूस के साथ तेल की खरीद फरोख्त की है, वहीं भारत ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचाया है। रिहाइश की सारी जितनी भी रिलीफ है वो पहुंचाई है और यूक्रेन को और रूस को, दोनों को संवाद के साथ इस युद्ध को खत्म करने की सलाह भी दी है। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हिरोशिमा में होगी। क्या बातचीत का बेसिस क्या होगा, क्या बात होगी, इस पर कोई खबर है, कोई अपडेट है? देखिए आनंद, वहां मौजूद रहेंगे ज़ेलेंस्की, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो वहां की ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में बाइलेटरल मीटिंग होती है या पुल असाइड होता है, वो अभी देखना होगा। क्योंकि आधिकारिक तौर पे विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दोनों नेता वहां मौजूद है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत संभावित है। अब तक एक बार भी नहीं मिले जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से ये बात बार बार दोहराई है कि कूटनीति और वार्ता से पूरे समस्या का समाधान होना चाहिए। खुद राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, SCO में बोला था कि इस युद्ध का काल नहीं है। तो ऐसे में जब ज़ेलेंस्की मौजूद रहेंगे तो दोनों की आपसी बातचीत, मुलाकात होगी। बायलैटरल होती है या पुल असाइड होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जुलाई 3 और 4 को SCO के समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना लगभग तय है। तो उस SCO समिट के पहले अगर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो फिर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, इसके मायने और बढ़ जाते हैं। अब अखाड़ा में खबर आ रही है कि जंग में रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका की नई रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस नई रणनीति के तहत अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा और इन नए प्रतिबंधों की घोषणा G7 के देशों की बैठक के दौरान अमेरिका कर सकता है। अमेरिका की रूस लगभग 70 कंपनियों और संगठनों को बैन करने की योजना चल रही है ताकि वो रूस को युद्ध में और कमजोर कर सके। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का नया प्लान। बाइडेन के प्लान से उड़ी पुतिन की नींद। रूस पर फिर होने वाली है प्रतिबंधों की बारिश।